नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा से निर्मित योगों के विषय में। यानी चंद्रमा यदि अन्य ग्रहों के साथ युति बनाता है तो किस प्रकार के फल उत्पन्न करता है, किस प्रकार के प्रभाव देता है, इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा माता का कारक ग्रह, मन का कारक ग्रह, मन के विचारों का कारक ग्रह, इसके अलावा घर से संबंधित सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। कुंडली में यदि चंद्रमा शुभ प्रभाव में होता है तो निश्चित रूप से मानसिक विचार सुदृढ़ होते हैं। चंद्रमा यदि किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाकर किसी शुभ भाव में बैठा हो तो सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देता है। यदि किसी बुरे ग्रह के साथ युति बनाकर किसी खराब भाव के अंदर बैठा हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिक विचारों में उतार चढ़ाव की स्थिति निर्मित होती है। तो चंद्रमा अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनाकर किस प्रकार का प्रभाव देगा, इस पर ही चर्चा आज के वीडियो में हम प्रमुख रूप से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा और केतु की युति के विषय में। मित्रों, ध्यान रखें कि चंद्रमा और केतु की युति को सामान्य दृष्टिकोण से ग्रहण दोष के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रहण योग से कहा जाता है। चंद्रमा और केतु जब साथ में बैठते हैं तो जातक की प्रकृति जो है वो रहस्यात्मक किस्म की होती है। यानी विचार जो हैं वो उनको स्पष्ट कर पाना इतना आसान काम नहीं है। यानी कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है हमारे बारे में या फिर क्या कह रहा है, इसमें तन्मयता या कह सकते हैं कि इसमें तालमेल की कमी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। यानी कहेगा कुछ और करेगा कुछ और। कई बार तो बिना सोचे समझे ऊटपटांग कार्य भी ऐसे लोग करने लग जाते हैं जब कभी चंद्रमा और केतु की युति कुंडली के अंदर बनती है। हालांकि कुछ अच्छे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। चंद्रमा केतु जब साथ में बैठेंगे तो निश्चित रूप से घर के वातावरण पर यह असर डालता है। कहीं ना कहीं घर का वातावरण सामंजस्यपूर्ण ना हो, इस प्रकार की स्थिति को ये दर्शाता है। मना स्थिति की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से मना स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक किस्म की हो सकती है। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बना रह सकता है, जीवन काल के दौरान भटकाव बना रह सकता है। कई बार सोचे हुए काम समय पर पूरे ना हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। क्योंकि मन जब स्थिर नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से कार्यों की सफलता पर भी संदेह बना रहता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह अनिश्चितता की स्थिति लाता है। इसके अलावा चंद्रमा केतु के साथ जब बैठता है तो माता के स्वास्थ्य को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। या जातक माता से दूर रहे या फिर साथ में रहे तो उनके स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित हो, इस प्रकार की सिचुएशन को ये बताता है। लेकिन हाँ, ऐसे जातक जो है दूरदर्शी किस्म के होते हैं और ज्योतिषी हो सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में ये आगे बढ़ सकते हैं। जितना धर्म से जुड़े रहेंगे निश्चित रूप से इसके फिर इस युति के जो है सामान्य दृष्टिकोण से अच्छे प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे यदि इस युति पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो। ध्यान रखें, किसी भी भाव में ये युति ठीक नहीं होती, लेकिन यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर युति बन जाए तो बिल्कुल भी इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में आप केतु से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं किसी अच्छे ज्योतिषी या पंडित जी से सलाह लेने के बाद। लेकिन ऐसा तभी करें कि जब केतु बेहद खराब स्थिति में हो, नीच राशि का हो, पीड़ित हो रहा हो, ठीक है, और मन पर ज़्यादा असर डाल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी वस्तुओं का दान किया जा सकता है। भगवान शिव को नित्य प्रतिदिन जल से अर्घ दें, यानी शिवलिंग पर जल से अर्घ दें, तो कहीं ना कहीं आपको चंद्र केतु के द्वारा मिलने वाले बुरे प्रभाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक अच्छा विकल्प है। ये चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेगा, मन में शांति लाएगा और कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य से जुड़ जाने के कारण केतु का नकारात्मक प्रभाव भी काफ़ी हद तक कम पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा और मंगल। देखिए, चंद्र और मंगल की युति काफ़ी अच्छी युति में से एक मानी जाएगी। चंद्र मंगल युति को महालक्ष्मी योग के नाम से जीवन काल में इसके प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। लक्ष्मी योग के नाम से इसे क्योंकि जाना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल ग्रह कर्क राशि का ना हो और इसके अलावा चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि का नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो क्योंकि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच के और मंगल की बात करें तो मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। हालांकि दोनों यदि साथ में बैठ जाएंगे तो जो नीच का प्रभाव है वह कम पड़ेगा, यानी कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन फिर भी यदि ना हो, यदि नीच के राशियों के अंदर युति तो ठीक रहेगा। सामान्य दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो धन भाव के अंदर या फिर लाभ भाव के अंदर ये युति बनती है तो काफ़ी श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। और धन की कमी यानी सामान्य दृष्टिकोण से जीवन काल के दौरान नहीं रहती। मित्रों, चंद्रमा और मंगल जब साथ बैठते हैं तो मंगल की जो उग्रता रहती है वह काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाती है। इसके अलावा व्यवसाय में भी धन संपत्ति प्राप्त होती रहेगी। व्यवसाय इत्यादि में आपको लाभ होता रहेगा। लाभ भाव में बने या धन भाव में बने तो काफ़ी अच्छे से माना जाएगा। हालांकि ध्यान रखें कि मंगल और चंद्रमा की युति पर यदि किसी खराब ग्रह इत्यादि का प्रभाव पड़ जाए तो रक्त विकार संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। कई बार भावनाओं पर नियंत्रण ना रह पाना, क्रोध जरूरत से ज़्यादा हो जाना और रक्तजनित समस्याएं रह सकती हैं यदि खराब प्रभाव में युति
आ जाता। अच्छे प्रभाव में आ रही तो इस प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहती। जातक अच्छा कूटनीतिज्ञ हो सकता है। इसके अलावा जातक मंगल से जुड़े कार्यों से लाभ प्राप्त कर सकता है यदि मंगल ग्रह कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे हों। अब छठे भाव के अंदर ये युति बन जाए तो सामान्य दृष्टिकोण से मैं इसे ठीक नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं उग्रता बनी रहती है, धन संपत्ति जितनी मिलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है। जातक लड़ाकू किस्म का हो सकता है, व्यर्थ में धन बर्बाद कर सकता है। हालांकि युद्ध कला में फिर भी निपुण होगा और चंद्रमा साथ में रहने के कारण भावनाओं पर उसका नियंत्रण रहेगा। जातक अच्छा कूटनीतिज्ञ हो सकता है। यानी चंद्रमंगल की युति का सुप्रभाव लेने के लिए जरूरी यह है कि दोनों ग्रह कम से कम अच्छे भावों के अंदर हो और साथ साथ स्वगृह, मित्रगृह या उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए। हालांकि स्वगृह की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा कर्क राशि के हों, क्योंकि चंद्रमा तो कर्क राशि के अच्छे हो जाएंगे लेकिन मंगल नीच का हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। मित्रों, चंद्र और शुक्र की युति के विषय में आप चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा और शुक्र की युति कुछ मामलों में ठीक है और कुछ मामलों में ठीक नहीं है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, चंद्रमा की यदि हम बात करें तो चंद्रमा दुग्ध से संबंधित व्यापार, जल इत्यादि वस्तुओं से संबंधित व्यापार में सफलता प्रदान करने वाला ग्रह। शुक्र की बात करें तो शुक्र कपड़े से संबंधित व्यापार या डेकोरेशन सजावटी सामान में जातक को सफलता प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित व्यापार में भी ये सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। चंद्र शुक्र जब साथ में बैठेंगे तो देखिए, यदि लग्न के अंदर ये युति बनती है या लग्न भाव पर उनकी दृष्टि जाती है तो जातक भावुक किस्म का होगा। ठीक है, इमोशनल प्रकार का नेचर होगा, कल्पनाओं में खोया खोया रहने वाला। लेकिन हाँ, चंद्र और शुक्र की युति बनती है तो ये कला निधि नामक एक शुभ योग का निर्माण जरूर कर देती है, जिसके कारण जातक जो है जीवन काल में सुख भोग की चाह रखने वाला और भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होगा, महत्वाकांक्षी होगा, कला प्रेमी होगा। इसके अलावा जातक को जीवन काल में ये अच्छी उन्नति देने वाली स्थिति मानी जाएगी। लेकिन चंद्र शुक्र पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो वैवाहिक जीवन में समस्याओं का अनुभव वह कर सकता है। ठीक है, तड़क भड़क वाली चाह जीवन काल के दौरान रह सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि चंद्र शुक्र की युति वैसे तो सुफलदायक है, लेकिन हाँ, खराब प्रभाव में यदि होती है, खराब भावों के अंदर बनती है, तब ध्यान देने वाली बात है। यदि ऐसी स्थिति में फिर आप देखिएगा कि कौन सा ग्रह जो है इस युति को खराब कर रहा है, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद कर सकते हैं, ताकि उसके नेगेटिव प्रभाव में कमी लाई जा सके। या फिर पंडित जी या ज्योतिषी जो भी आपको अच्छी सलाह दें इससे संबंधित वह उपाय करके नकारात्मकता में कमी लाई जा सकती है। यदि दशा अंतरदशा में परेशानियों का अनुभव हो तब की बात हम कर रहे हैं। मित्रों, आइए बात करते हैं चंद्र और राहु की युति के विषय में। देखिए, चंद्र और राहु की युति को सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ अच्छे प्रभाव भी मिलते हैं, तो अच्छे प्रभावों को भी जानेंगे हम। चंद्रमा राहु जब साथ में बैठते हैं तो ये बनता है ग्रहण योग। अब देखिए, मानसिक विकार होना, व्यर्थ का भटकाव बने रहना, ठीक है, मनस्थिति कमजोर रहना, यानी विचार शक्ति को कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है। यदि चंद्रमा राहु की युति लग्न के अंदर बन जाए या किसी 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर बन जाए तो भ्रमपूर्ण विचार रहना, स्वास्थ्य इत्यादि प्रभावित होना, घरेलू सुख प्रभावित होना, माता से संबंधित रिश्ते प्रभावित होना, ये दिक्कतें रह सकती हैं। गलत निर्णय होना, कई बार सही निर्णय ना कर पाना, ठीक है, ये तो इसके नेगेटिव पहलू हैं। मान लीजिए कई बार ये युति अच्छा प्रभाव भी देती है। अच्छा प्रभाव कब देगी? जब ये किसी शुभ भाव के अंदर बने और कम से कम चंद्र और राहु के मध्य जो है डिग्री वाइज अंतर हो और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाइए। तो ऐसी स्थिति में आपको दिमागी रूप से रिसर्च करने वाला ये बना सकती है, यानी आप किसी बात को सोच समझ कर रिसर्च करेंगे पहले, इसके बाद उस पर आगे बढ़ेंगे, तो अच्छी बात है। ये दवा इत्यादि के क्षेत्र में यदि आप जुड़े हुए हैं उससे, ठीक है, तो वहाँ पर ये सफलता प्रदान करने वाली युति मानी जा सकती है। जातक प्रसिद्ध होगा और अपने कार्यों से कहीं ना कहीं अपने परिवार का नाम रोशन कर पाएगा, ये इसका शुभ प्रभाव परिलक्षित होता है कई बार। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और शनि की युति के विषय में। देखिए, चंद्रमा और शनि की युति को सामान्य दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जाता, इसे कहा जाता है विषयोग। अब विषयोग का तात्पर्य क्या है? विषयोग का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा और शनि जब साथ में बैठेंगे तो होगा क्या कि जो शनि के कारण जो है थोड़ी बहुत नकारात्मकता विचारों में रह पाती है। ठीक है, आलस से कई बार हावी हो जाता है, लापरवाही कार्यों के अंदर जातक बरत सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा साढ़े साथी थोड़ा सा कष्टप्रद रहे, यानी साढ़े साथी का प्रभाव जातक पर पड़े, यानी विचारों में उतार चढ़ाव बना रहे, इस प्रकार की स्थितियों को ये इंडिकेट करता है। स्वभाव यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब है चिड़चिड़ा टाइप का रह सकता है। अच्छी बात क्या होती है? अच्छी बात ये होती है कि जातक ईमानदार होगा और भावुक किस्म का जरूर होगा, लेकिन ईमानदार रहेगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन एक नकारात्मक पहलू ये भी है कि कई बार डर कर कार्य करने वाला होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं चंचल मन के कारणों से परेशानी होती है। अब उपाय क्या? उपाय ये है इसका कि प्रतिदिन ओम का गुंजन करें, ध्यान करें, सूर्योदय के पहले उठें। ठीक है, सूर्योदय के पहले उठना जरूरी, ताकि नकारात्मकता कम पड़े। भगवान शिव की आराधना किसी भी रूप में करें, तो निश्चित रूप से जो है चंद्र शनि की युति आपको अच्छा प्रभाव भी देगी। अच्छा प्रभाव के फलस्वरूप आप ईमानदार रहेंगे और ऑनेस्टली अपने कार्य को और डेडिकेट होकर कार्य करेंगे, ये अच्छा प्रभाव इसका देखा जा सकता है।
मित्रों आइए बात करते हैं चंद्रमा और बुध की युति के विषय में। देखिए चंद्र और बुध की यदि हम बात करें तो ये पिता पुत्र हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो पुत्र है वो बुध कहलाता है। ठीक है, चंद्रमा बुध जब साथ में बैठेंगे तो कुछ अच्छी चीज़ें ये होंगी कि निपुण योग इसे कहा गया है। जातक यदि तोल मोल कर बोलने वाला होता है और तोल मोल कर बात करेगा तो निश्चित रूप से जीवन काल के दौरान सफलता प्राप्त करेगा। दयावान होगा, कूटनीतिज्ञ होगा, ठीक है, बुद्धिमान होगा, यानी अपनी सूक्ष्म निर्णय क्षमता का प्रयोग बेहतरीन ढंग से कर पाएगा। तो ये अच्छा प्रभाव इसका देखा जा सकता है। जहाँ तक हंसमुख स्वभाव का होगा, लग्न इत्यादि से संबंध इसका बन रहा है तो पढ़ने लिखने में अच्छा होगा, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, अच्छा कलाकार हो सकता है, अच्छा गणितज्ञ हो सकता है और अपनी बात को मनवाने वाला ऐसा जातक होता है। ठीक है, चंद्र बुध की युति को अच्छा माना जाएगा सामान्य दृष्टिकोण से, लेकिन बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच राशि का ना हो और बुध ग्रह जो खराब परिस्थिति में नहीं होना चाहिए और किसी खराब भाव में यदि हैं भी तो किसी खराब ग्रह की दृष्टि कम से कम इस पर नहीं होना चाहिए। तो डिपेंड करेगा कि ये युति किस भाव के अंदर बन रही है, किस राशि में बन रही है और किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि अच्छे प्रभाव में आ रही है तो निश्चित रूप से इसके अच्छे फल ही देखने को मिलेंगे। मित्रों आइए बात करते हैं चंद्रमा और गुरु की युति के विषय में। देखिए चंद्रमा और गुरु की युति को जैसा आप जानते हैं कि इसे कहा जाता है गज केसरी योग। चंद्रमा और गुरु जब साथ में बैठ जाएंगे तो गज केसरी योग बनेगा यदि केंद्र के रूप में बैठे हुए हों, यानी चंद्रमा और गुरु एक दूसरे से चतुर्थ का, सप्तम का या दसम का संबंध बनाए हुए, तब भी ये युति अच्छा प्रभाव देगी। जहाँ तक परोपकारी होगा और इसके अलावा मान सम्मान अर्जित करने वाला होगा, राजसुख भोगेगा। राजसुख भोगने का तात्पर्य है कि और जातक को धन धान की कमी नहीं रहेगी, जिसके कारण जीवन यापन अच्छा होगा। ठीक है, और मान सम्मान या आदर अच्छा मिलेगा, बशर्ते खराब प्रभाव में युति नहीं बन रही हो और खराब ग्रहों के संपर्क में यह चंद्र गुरु नहीं आ रहे हों। गुरु और माता का सहयोग जीवन काल के दौरान मिलेगा, दयाशील होगा। इसके अलावा जातक का मन जो है नियंत्रित रहेगा, सकारात्मक रहेगा। गुरु के कारण चंचलता पर अंकुश बना रहेगा। ज्ञानी भी होगा और उस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन काल को उन्नत करने में कर पाएगा। मित्रों ध्यान रखें, खराब ग्रहों की दृष्टि यदि है तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करके या फिर कुछ उपाय करके आप इस युति के अच्छे प्रभाव, अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। फल कब मिलेगा? दशा अंतरदशा के दौरान विशेष रूप से फल देखने को मिलते हैं और उस दौरान यदि गोचर का भी साथ मिल रहा हो तब। मित्रों आइए अब बात करते हैं चंद्रमा और साथ साथ सूर्य की युति के विषय में। देखिए चंद्रमा और सूर्य की युति जब कभी भी कुंडली के अंदर बनती है तो देखिए चंद्रमा क्योंकि माता का कारक है और यदि हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो पिता का कारक है। चंद्रमा बुध जब साथ में बैठते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि जातक का जो जन्म है वो अमावस्या के आसपास का हुआ होगा, ऐसा आप मान सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का साथ बैठना अमावस्या को दर्शाता है। ठीक है, आप कई कुंडलियों को आप देखिएगा, आप पाएंगे कि उनका जन्म या तो अमावस्या को हुआ या अमावस्या के आसपास की तिथियों में हुआ है। आप देखिए चंद्रमा और सूर्य के कुछ अच्छे प्रभाव भी और कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं समझते हैं। देखिए चंद्रमा और सूर्य जब साथ में बैठेंगे तो विषयों में आसक्त रहने वाला ऐसा जातक या जातिका रह सकते हैं, तो विषयों के प्रति सावधानी थोड़ा सा बरतने की जरूरत होती है। हालांकि चतुराईपूर्वक कार्य करेंगे और दुष्ट प्रवृत्ति को नियंत्रित भी करेंगे, लेकिन खराब प्रभाव में हो जाए तो प्रवृत्ति खुद की खराब हो जाए, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन यदि अच्छे प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से जातक जो है अच्छी विवेक बुद्धि वाला होगा, आत्मज्ञानी होगा। आत्मबल हालांकि कमजोर रह सकता है क्योंकि अमावस्या का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति ही, इतना खराब भी नहीं रहेगी। वाणी विनम्र रहेगी कहीं ना कहीं और कूटनीतिक तरीके से जातक जातिका काम करने वाले होंगे, माता पिता का सहयोग करने वाले होंगे। माता पिता के संस्कार ऐसे जातक जातिकाओं में देखे जा सकते हैं यदि सुप्रभाव के अंदर युति बन रही तब। खराब प्रभाव के अंदर आ जाए तो अव्यवहारिक हो सकता है जातक। ठीक है, कई बार बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, इस प्रकार की स्थितियां भी बनती हैं। तो निर्भर करेगा कि ये युति जब बन रही है तो किस ग्रहों के प्रभाव में आ रही है युति, ये हमें देख लेना जरूरी होता है। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।